हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जुल्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो शवेज़ के घर में काम वाली होती है, जब उसको इस बारे में पता चलता है कि शवेज़ को और ईशा को पुलिस पकड़ कर ले गई, वो फौरी भाग कर आती है। और पहले तो शवेज़ की माँ को इसकी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जब वो इसे कहती है कि आप अभी खबरें देखो और अभी मुझे पता चला है, तो शवेज़ की माँ को जब इसकी बात पर यकीन आता है कि वाकई ये सच बोल रही है कि शवेज़ को और ईशा को पुलिस पकड़ कर ले गई, और वो भी यही सोचती है कि ये सिर्फ मलिक इजलाल का काम है। लेकिन शवेज़ इसी बारे में सोचता है कि ये मुझे पता है कि ये सारी चाल मलिक इजलाल ने की है और वो हमें किसी न किसी केस में फंसाना चाहता है। लेकिन वो शवेज़ इस बात को लेकर काफ़ी परेशान होता है, बल्कि ये सोचता है कि मुझे किसी न किसी कीमत पर कुछ ऐसा करना हो ताकि मैं और अपने आप को और ईशा को इस मामले से दूर रख सकूं, ताकि हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी ना आ सके। लेकिन जब ये औरत होती है, वो शवेज़ की माँ से कहती है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था, आखिर तुमने किसी की बात नहीं मानी। लेकिन वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि पराई औरत को घर लाकर उसको अपनी बहू बनाने का? अब ये सब कुछ तुम खुद ही भुगतो। लेकिन जो शवेज़ की माँ होती है, वो इसकी सारी बातों को सुनती है। सुनने के बाद उसे कहती है कि आखिर तुम्हें इस बारे में क्या मसला? मैं चाहूँ जिसके मर्ज़ी अपनी बेटे की बहू बनाऊँ, लेकिन इसकी बात से हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन ये मुझे पता है कि सिर्फ मलिक इजलाल की सारी चाल है जो हमें या हमारे बेटे को इस मामले में फंसाना चाह रहा है। इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी मैं किसी न किसी वजह से अपने बेटे को निकाल सकूँ। लेकिन जब शवेज़ की माँ पुलिस स्टेशन में अपने बेटे को मिलने के लिए आती है और उसे आकर कहती है कि मुझे पता है, और वैसे भी मैंने 2-3 वकीलों से ये बात की है, कोई भी तुम्हारा केस लेने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन शवेज़ अपनी माँ से कहता है ये सब कुछ होना ही, और मुझे इस बात का अंदाज़ा पहले ही था, बल्कि ये सिर्फ मलिक इजलाल की खुद अपनी एक चाल है। लेकिन जब शवेज़ की माँ ये बात करने के बाद अगर पुलिस स्टेशन से घर वापस आती है और आकर जब अपने सामने उस आदमी को देखती है, और देखने के बाद बड़ी हैरतज़दा हो जाती है और इस आदमी से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कितनी बार कहा कि तुम्हें मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब मेरा तुम्हारा कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन तुम किस बिना पर किस मर्ज़ी से मेरे घर आते हो। लेकिन ये जो आदमी होता है, वो शवेज़ की माँ से कहता है मैं सिर्फ तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास वक़्त है तो मुझे बताओ ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूँ। लेकिन शवेज़ की माँ उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही मुझे कोई ज़रूरत है, और वैसे भी मैं तुम्हें आज आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरे घर आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है।